हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था के इम्पॉर्टेंट चैप्टर मूल अधिकार से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। वीडियो में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उन सभी को भी, और कुछ नए लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं उनको भी मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो वीडियो को एंड तक देखना, अगर आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। तो चलिए मिलते हैं, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? मूल अधिकार परिवर्तनीय है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य करने के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? अनुच्छेद 14, 15 व 16। इनमें से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता, ये सही नहीं है। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? अनुच्छेद 23 से 24। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? 14 वर्ष से कम बच्चों के। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परम आदेश निम्न में से कौन है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबेस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्न में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? उपर्युक्त सभी, यानी उत्प्रेषण यानी सर्टियरी परम आदेश यानी मैंडमस और अधिकार पृच्छा यानी को वारेंटो। निम्न में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो परम आदेश का शाब्दिक अर्थ होता है परम हम आदेश देते हैं। निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेशी किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? अधिकार परीक्षा। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? संसद। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। निम्न में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? अधिकार परीक्षा। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत संविधान के किस भाग को सर्वहित आलोकित भाग कहा है? भाग 3 को। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 9, 19 से 22। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं इनमें से किसको प्राप्त होता है? केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्न में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। निम्न में से किस नागरिकों का स्वतंत्र संबंधी सही अधिकार कौन है? तो भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? अनुच्छेद 25।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 32। निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? संपत्ति का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? उच्च एवं उच्चतम न्यायालय दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? अनुच्छेद 17। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है उच्चतम न्यायालय द्वारा। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है उच्चतम व उच्च न्यायालयों को। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? अनुच्छेद 14 से 18 में। कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता में आते हैं? मूल अधिकार का प्रवर्तन। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका है। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? राष्ट्रपति। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? संसद को है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से। 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किन मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? हड़ताल करने की आज़ादी की स्वतंत्रता नहीं है। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों के संशोधन का अधिकार दिया है? केशवानंद भारती वाद। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? विधिक अधिकार है। संपत्ति के अधिकार के मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद 300 के खंड क से। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार है। मत देने का अधिकार होता है, एक नागरिक अधिकार होता है। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है उपर्युक्त सभी, यानी धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, ये सभी। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर से रिलेटेड, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा और अधिक से अधिक उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, ताकि उन्हें भी इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाते रहता हूं। आप हमारे पिछले वीडियोस को भी हमारे चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हैं, जहां मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप उनको भी ज़रूर चेकआउट करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।